हाय गाइस, वेलकम टू कोडिंग जायंट। मेरा नाम है संस्कार और आप देख रहे हैं कोडिंग जायंट। सो गाइस, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें आज हम देखने वाले हैं पेजिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में पेजिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, लॉजिकल एड्रेस स्पेस, फिजिकल एड्रेस स्पेस एंड उन सबके टाइप्स क्या क्या होते हैं, सब कुछ हम आज के इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। सो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यार पेजिंग होता क्या है। सो पेजिंग इज अ मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम दैट एलिमिनेट्स द नीड ऑफ कंटीग्यूअस एलोकेशन ऑफ फिजिकल मेमोरी। अब देखो, पेजिंग जो होता है वो मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम है, ठीक है, जो क्या करता है, एलिमिनेट करता है नीड फॉर कंटीग्यूअस एलोकेशन फॉर फिजिकल मेमोरी। और फिजिकल मेमोरी को जो कंटीग्यूअस एलोकेशन की नीड होती है, ये पेजिंग उसको क्या करता है, एलिमिनेट कर देता है। दिस स्कीम परमिट्स द फिजिकल एड्रेस स्पेस ऑफ अ प्रोसेस टू बी नॉन कंटीग्यूअस। अब ये पेजिंग का जो स्कीम है, पेजिंग की जो टेक्निक है, क्या करता है, परमिट करता है फिजिकल एड्रेस स्पेस को कि उसका जो प्रोसेस है वो नॉन कंटीग्यूअस हो सकता है, ठीक है। एंड अब हम देखते हैं लॉजिकल एड्रेस एंड वर्चुअल एड्रेस क्या होता है पेजिंग में। लॉजिकल एड्रेस और वर्चुअल एड्रेस। अब लॉजिकल एड्रेस और वर्चुअल एड्रेस जो होता है, हम लोग इसको बिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। एंड एड्रेस जनरेटेड बाय द सीपीयू। अब देखो, जो एड्रेस सीपीयू जनरेट कर रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस, और फिजिकल और वर्चुअल एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं लॉजिकल एड्रेस स्पेस क्या होता है। अभी हमने ऊपर यहाँ पे देखा है, ये लॉजिकल एड्रेस था, सिर्फ एड्रेस था, स्पेस नहीं था। अब हम देखते हैं लॉजिकल एड्रेस स्पेस और वर्चुअल एड्रेस स्पेस। सो इसको हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं वर्ड्स में और बाइट्स में। द सेट ऑफ ऑल लॉजिकल एड्रेस जनरेटेड बाय अ प्रोग्राम। अब कोई प्रोग्राम जितने भी लॉजिकल एड्रेस को जनरेट कर रहा है, उन सबके सेट को अगर हम मिला दे तो वही होता है लॉजिकल एड्रेस स्पेस या वर्चुअल एड्रेस स्पेस, उसी को बोलते हैं हम। अब हम देखते हैं फिजिकल एड्रेस। इसको भी हम लोग बिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। एन एड्रेस एक्चुअली अवेलेबल इन मेमोरी यूनिट। अब देखो, फिजिकल एड्रेस होता क्या है, एक एड्रेस जो एक्चुअली अवेलेबल होता है आपके मेमोरी यूनिट में, उसी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल एड्रेस। अब हम देखते हैं फिजिकल एड्रेस स्पेस क्या होता है। फिजिकल एड्रेस स्पेस को हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं वर्ड्स में और बाइट्स में। द सेट ऑफ ऑल फिजिकल एड्रेस कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉजिकल एड्रेस। अब जो सेट होता है फिजिकल एड्रेस का, जो सेट होता है फिजिकल एड्रेस का, जो कि आपके मेमोरी यूनिट में क्या होता है, अवेलेबल होता है, एक्चुअली मेमोरी यूनिट में अवेलेबल होता है, वो अगर कॉरस्पॉन्ड हो जाए आपके लॉजिकल एड्रेस पे, ठीक है, आप वो अगर कॉरस्पॉन्ड हो जाए आपके लॉजिकल एड्रेस पे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल एड्रेस स्पेस। तो ये तो हो गया हमारा पेजिंग क्या होता है, एंड उसमें लॉजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस स्पेस, लॉजिकल एड्रेस स्पेस क्या होता है। अब हम देखते हैं कि ये लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, उनके बारे में अब हम देखते हैं। तो हम देखते हैं लॉजिकल एड्रेस कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। सो लॉजिकल एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू, पहला क्या होता है, पेज नंबर होता है, एंड दूसरा क्या होता है, पेज ऑफसेट होता है। हम पहले देखते हैं पेज नंबर क्या होता है। नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द पेज इन लॉजिकल एड्रेस स्पेस और पेज नंबर। अब देखो, नंबर ऑफ बिट्स जो होते हैं, जो रिक्वायर्ड होते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए किसी पेज को लॉजिकल एड्रेस स्पेस में या पेज नंबर में, मतलब जो नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड होते हैं किसी पेज को लॉजिकल एड्रेस स्पेस में या पेज नंबर में रिप्रेजेंट करने के। सर अब हम देखते हैं लॉजिकल एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू, मतलब लॉजिकल एड्रेस कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। लॉजिकल एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू, पहला होता है पेज नंबर। अब पेज नंबर क्या होता है पहले देख लेते हैं, इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द पेजेस इन लॉजिकल एड्रेस स्पेस और पेज नंबर। अब देखो, नंबर ऑफ बिट्स जो रिक्वायर्ड होता है, नंबर ऑफ बिट्स की जरूरत पड़ती है हमें किसी पेज को लॉजिकल एड्रेस स्पेस में या पेज नंबर में रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं पेज नंबर। अब हम देखते हैं पेज ऑफसेट क्या होता है, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। Number of bits required to represent particular word in page or page size of a logical address space और word number of a page और पेज ऑफसेट। अब देखो, नंबर ऑफ बिट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए पर्टिकुलर वर्ड को, किसी पर्टिकुलर वर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए लॉजिकल एड्रेस स्पेस में जो हमें बिट्स रिक्वायर्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेज ऑफसेट। तो ये तो था कि लॉजिकल एड्रेस किस किस पार्ट में डिवाइड होता है, तो वो होता है पेज नंबर एंड होता है आपका पेज ऑफसेट। अब हम देखते हैं फिजिकल एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू, मतलब फिजिकल एड्रेस कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पहला होता है आपका फ्रेम नंबर, जिसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। हम देखते हैं फ्रेम नंबर होता क्या है पहले। So number of bits required to represent the frame of physical address space और frame number। अब नंबर ऑफ बिट्स जो रिक्वायर्ड होती है रिप्रेजेंट करने के लिए किसी फ्रेम को फिजिकल एड्रेस स्पेस में, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रेम नंबर। एंड दूसरा होता है फ्रेम ऑफसेट। सो नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट पर्टिकुलर वर्ड इन अ फ्रेम और फ्रेम साइज ऑफ अ फिजिकल एड्रेस स्पेस और वर्ड नंबर ऑफ अ फ्रेम और फ्रेम ऑफसेट। अब देखो, नंबर ऑफ बिट्स जो रिक्वायर्ड होता है रिप्रेजेंट करने के लिए पर्टिकुलर वर्ड को इन अ फ्रेम साइज ऑफ फिजिकल एड्रेस स्पेस, मतलब फ्रेम को रिप्रेजेंट करने के लिए फिजिकल एड्रेस स्पेस के फ्रेम में जो बिट्स रिक्वायर्ड होता है उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रेम ऑफसेट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, हमने देखा कि
पेजिंग क्या होता है एंड लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेस स्पेस क्या होते हैं एंड वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, सब कुछ हमने देखा डिटेल में कि पेजिंग का कॉन्सेप्ट आखिर होता क्या है। सो गाइस यही थी आज की इस वीडियो में जिसमें मैंने आपको डिटेल में समझा दिया कि पेजिंग इन मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में पेजिंग का कॉन्सेप्ट क्या है और ये पेजिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये आपका मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर ही आता है। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही बीसीएम से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।